हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आप लोगों की हैवी डिमांड पर एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 30 डेज स्टडी प्लान। फ्रेंड्स, इतना जबरदस्त प्लान आपके साथ शेयर करने वाला, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो गारंटेडली आप अपने एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। बस जरूरी है कि इस प्लान को प्रॉपर फॉलो करिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया टाइम तो हमारे पास काफी ज्यादा है, तो फिर 30 डेज स्टडी प्लान क्यों बना रहे हो? देखिए फ्रेंड्स, बड़ा गोल बनाइए, तभी तो उसे अचीव करने में मजा आएगा। भले ही आपके पास ज्यादा टाइम है, लेकिन 30 डेज को टारगेट करिए कि भाई मेरे पास तो 30 डेज है और 30 डेज के अंदर मुझे खुद को 100% प्रिपेयर कर लेना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी जो टाइम आपके पास बचेगा उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे यूज करना है, वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पूरा स्टडी प्लान आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। यहां पर मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी एक बात आप ध्यान से समझिएगा। काफी सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि भैया इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ताकि हम माइंड में एक टारगेट सेट कर सके, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट कर सके। तो जब तक आपका एग्जाम होता है ना, आपको एक माइंड में टारगेट लेकर चलना है कि भाई मुझे तो 90 प्लस स्कोर एग्जाम में करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उस लेवल के प्रिपरेशन में करके रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़ जाए। देखिए फ्रेंड्स, हालांकि कट ऑफ आपकी इतनी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको 90 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। शुरू में बताया था, जितना बड़ा टारगेट होगा, जितना बड़ा गोल होगा, उसे अचीव करने में उतना ही मजा आएगा। और ऐसा करने से आपके माइंड को ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा कि हाँ भाई, ये बंदा 90 प्लस स्कोर करना चाहता है, तो इसकी मुझे इतनी हेल्प करनी पड़ेगी। आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली उसी वे में आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। तो टारगेट माइंड में सेट कर लीजिएगा, 90 प्लस स्कोर, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये करना ही है। तो बात एक और मेरी समझिए, ये जो मैं आपको स्टडी प्लान बता रहा हूं ना, ये आपका सेल्फ स्टडी का है एक तरीके से। देखिए, जो बिगिनर स्टूडेंट है, ऑब्वियसली उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत है, तो जाइए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ऑनलाइन लेक्चर देखिए। लेकिन अगर आप 2 घंटा क्लासेस ले रहे हो तो कम से कम 4 घंटा सेल्फ स्टडी को भी आपको देना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है किसी भी क्लासेस से, तो ध्यान रखिएगा सेल्फ स्टडी का। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में कि भाई शुरू कहां से होता है स्टडी प्लान। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ये आप देख रहे हैं, स्टडी टाइम पीरियड, यानी कि यार डेली कितना बढ़े। काफी सारे लोग का डाउट यही रहता है कि भैया कितना डेली प्रिपरेशन को टाइम दे ताकि हम एग्जाम को आसानी से निकाल ले। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, पूरी कैलकुलेशन के बाद ये मैंने लिखा है 6 आवर पर डे। अगर आप डेली 6 घंटा एग्जाम तक प्रिपरेशन को दे रहे हो तो बहुत है, लेकिन ये 6 घंटा फुल्ली डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल एकांत में आपको कोना पकड़ के प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि 6 घंटा आप एक साथ पढ़े जा रहे हो, डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिएगा कि भाई 2 घंटा इस सब्जेक्ट को दूंगा, 3 घंटा इस सब्जेक्ट को दूंगा। कैसे डिवाइड करना है इस टाइम को टाइम स्लॉट्स में, वो मैं आपको आगे समझा ही रहा हूं। बस पूरे दिन में आपको 6 घंटा प्रिपरेशन को दे दीजिए, स्पेशली एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल के ले जाओगे। पॉइंट नंबर सेकंड है, उससे पहले एग्जाम लेवल के बारे में बात कर लेते। काफी लोग की कमेंट आ रही थी भैया एग्जाम लेवल इसका क्या रहेगा। पहले भी बता चुका हूं, ये देखिए इसका जो एग्जाम लेवल रहेगा वो इन 3 रेशो में रहेगा, यानी 30, 50 और 20। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा 30% वो आपका इजी लेवल का रहने वाला है, चुटकियों में आप क्रैक कर जाओगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30% इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 50% जो रहेगा वो आपका मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। और जो 20% है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ लेवल के होंगे, कॉम्प्लिकेटेड लेवल के होंगे, जिनके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और जो रिस्क के क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो ये वाला 70% है निकाल के ले जाओगे, लेकिन 20% आपको फंसाएगा, और ये 20% आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहेगा और साथ ही मैथमेटिक्स के अंदर रहेगा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो वही ये एग्जाम का लेवल आपका रहेगा। मैंने प्रीवियस ईयर सभी एनालिसिस किए हैं, तब जाके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। पॉइंट नंबर सेकंड है स्ट्रेटजी का, फोकस सेक्शन की प्रिपरेशन करना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, 30 डेज को हमने टारगेट कर लिया है, तो कौन कौन से सेक्शन को ज्यादा फोकस करें, कौन कौन से सेक्शन हमें हाईएस्ट स्कोर करा सकते हैं। 2 सेक्शन है, जिसमें से एक हमारा है यानी कि ए, जो कि है हमारा हिंदी या फिर इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ऐसे सेक्शन है जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर एक और आपका डाउट क्लियर करूंगा हिंदी और इंग्लिश से, जो लोग
हिंदी में अच्छे हैं, यानी कि जिनकी हिंदी अच्छी है उनको हिंदी के 25 क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, और जिन लोग हिंदी में इंग्लिश में एक्सपर्ट है, यानी कि इंग्लिश उनकी बढ़िया है, उनको इंग्लिश में ही क्वेश्चन को सोल्व करने चाहिए। ये नहीं किसी ने ये बोल दिया कि यार इंग्लिश के आपसे सोल्व नहीं होंगे, हिंदी पढ़ना शुरू कर दे, तो हिंदी के क्वेश्चन तो आसानी से सोल्व कर लेगा, हिंदी इजी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंग्लिश में आप एक्सपर्ट हो, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व करिएगा, हिंदी में जंप मारने की कोशिश मत करिएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो हिंदी को सोल्व करना चाहते हैं वो हिंदी को करिए और हिंदी में मेहनत करिए। फोकस सेक्शन है ये, क्योंकि हिंदी ऐसा सेक्शन है जो कि आपको 25 आउट ऑफ 25 इसमें स्कोर करा सकता है, और इंग्लिश भी आपको 25 के 25 क्वेश्चन स्कोर करा सकता है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इंग्लिश और हिंदी सेक्शन के ऊपर करना है। दूसरा सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, जिसमें आपका जनरल साइंस को थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा और करंट अफेयर को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम में 8 से 9 करंट अफेयर के क्वेश्चन गारंटेड ले आएंगे, लिख के रख लीजिए ये बात। और जनरल साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको फोकस तो करना है, लेकिन मेनली स्पेशली आपको करंट अफेयर और जनरल साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इन दोनों सेक्शन के ऊपर फोकस कर दीजिए, 50 मार्क्स आपके यहीं पर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको हाईएस्ट स्कोर एग्जाम में करा के देख सकते हैं। मैथमेटिक्स है, जितना टाइम आप देते हो उतना दीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। मैथमेटिक्स से इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग बिल्कुल इजी लेवल का आएगा, आसानी से निकाल लोगे। उनको प्रॉपर टाइम देते रहिए, लेकिन ज्यादा फोकस, ज्यादा जो स्ट्रेस आपको डालना है ना, वो हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर डालना है। क्लियर है? ये भी मैंने आपको बता दिया, जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर और जनरल साइंस के ऊपर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे फोकस सेक्शन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ये तो समझ गए ना कि इन 30 दिनों में आपको कौन कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा फोकस का मतलब कि उनको ज्यादा टाइम देना है, थोड़ा डीप तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वो सेक्शन। अब देखिए हाउ टू स्टडी, यानी कि प्रिपरेशन कैसे करें इन 30 डेज में। अब यहां पर मैंने 2 चीज लिखी हुई है, एक है बिगिनर और दूसरा बिगिनर वर्सेस एक्सपीरियंस। अब देखिए यार, ज्यादातर लोग जब स्टडी प्लान या फिर स्ट्रेटजी शेयर करते हैं ना, वो सभी स्टूडेंट को एक ही कैटेगरी में रखकर शेयर करते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि सभी स्टूडेंट का लेवल एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 2 कैटेगरी में यहाँ पर स्टूडेंट बटे हुए हैं। एक वो जो कि पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे होंगे, जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की, जो कि हमारे हो गए बिगिनर स्टूडेंट। एक वो जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं और काफी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हो गए हमारे एक्सपीरियंस्ड। अब ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जीडी एग्जाम के लिए। अब देखिए जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको तो पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है मैंने, स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरू से आपको पूरा सिलेबस उठा के बैठना है और शुरू से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। और एक और मैंने इंपोर्टेंट यहां पर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल फॉर बिगिनर, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने लग गए, कोई टीचर यूट्यूब के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो आप वहां पर लग जाओगे, नहीं, बहुत बड़ी गलती होगी। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लेक्चर लीजिए, थ्योरेटिकल पढ़िए, कोचिंग क्लासेस जाइए, अगर समझ नहीं आ रहा तो सेल्फ स्टडी करके टॉपिक को क्लियर करिए। ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने लग गए, आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बेसिक तरीके से बिगिनर स्टूडेंट को पढ़ना है इन 30 डेज में। दूसरे हैं हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट। मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट प्रिपरेशन विद सिलेक्टेड टॉपिक, यानी कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक से प्रिपरेशन करना शुरू करना है। अब ये हमारा सिलेक्टेड टॉपिक कौन से हैं भाई? सिलेक्टेड टॉपिक का मतलब है आज तक आप प्रिपरेशन करते आ रहे थे, लेकिन उन टॉपिक्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उन टॉपिक्स को अलग निकाल लीजिए जो कि आपके वीक टॉपिक है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में आप क्वेश्चंस को अक्सर छोड़ के आते हो या फिर क्वेश्चंस को गलत करते हो, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, जिनमें आपको कुछ नहीं आता, उन टॉपिक को निकाल लीजिए। जीएस सेक्शन उठाया, एनालाइज करिए कि भाई जीएस के अंदर ये वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, ये मुझे नहीं आता, सेलेक्ट कर लिया। मैथ्स के अंदर जिस जिस टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते उनको अलग निकाल लीजिए कि भाई परसेंटेज के अंदर ये वाले क्वेश्चन का जो टाइप है ये मुझे नहीं आता। सिलेक्ट करते चलिए, ठीक है, सिलेक्टेड टॉपिक से प्रिपरेशन करना शुरू करिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ऐसे नहीं करना कि शुरू से सिलेबस उठाया और प्रिपरेशन करने लग गए, नहीं।
जिन टॉपिक के अंदर आप वीक हो पहले उन टॉपिक को कवर करो, उन टॉपिक को अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेक्चर देके या कुछ भी करो, लेकिन पहले वीक टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक से आपको प्रिपरेशन करना शुरू करना है। ये गलती मत करिए दीजिएगा कि एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन तो बहुत टाइम से कर रहे हो, जीडी की वैकेंसी देखी तो शुरू से सिलेबस बिगिनर कैंडिडेट की तरह उठा के और उसको रिवाइज करने लग गए। ऐसे कुछ नहीं होगा, फिर आपका लेवल वहीं पर रह जाएगा। तो आपको सेलेक्टेड टॉपिक से प्रिपरेशन करनी है और दूसरा इन्हीं 30 डेज के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल प्लस ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना है, यानी कि टॉपिक का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करते हुए चलना है और टॉपिक वाइज आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने पूरा सिलेबस पहले कवर कर रखा है, आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन बिगिनर स्टूडेंट को शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर लेते एक टॉपिक का, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे भी नहीं। क्लियर है ये चीज? पता चल गया कि किस तरीके से पढ़ना है कैटेगरी वाइज। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो 6 घंटा मैंने आपको बताया था कि डेली 6 घंटा प्रिपरेशन करनी है, उस 6 घंटे को किस किस टाइम स्लॉट में डिवाइड करें और उन 6 घंटे में कितना घंटा कौन से सब्जेक्ट को दें। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है 2 सब्जेक्ट पर डे, यानी कि डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ते हुए चलना है। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा और माइंड में कुछ जाएगा नहीं। कम से कम डेली 6 घंटे में 2 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है और इन दोनों सब्जेक्ट को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटे आपके पास शुरुआत में थे तो 6 घंटे को 2 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से एक हो गया हमारा 3 घंटे का टाइम स्लॉट, दूसरा होगा 3 घंटे का टाइम स्लॉट, यानी कि एक दिन में 2 टाइम स्लॉट, 3 घंटे लगातार पढ़ के बैठे और फिर 3 घंटा लगातार पढ़ने बैठोगे। अब वो कभी भी हो सकता है, मॉर्निंग में 3 घंटा ले लीजिए, फिर 3 घंटा शाम में लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए पहला दिन मान लीजिएगा कि ये फर्स्ट डे है, मैंने लिखा हुआ है कि ये पहला दिन है। पहले दिन में आपने 3 घंटा वाला जो आपका टाइम स्लॉट था उसमें आप मैथमेटिक्स को ले लीजिए, मैथ को अच्छे से कवर करिए 3 घंटा, जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, लेक्चर वगैरह देखना चाहते हो, लेकिन मैं तो फिर भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इन 3 घंटे में आप सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, क्लास लेक्चर वगैरह आप इस 6 घंटे से अलग ही रखो। जो मेरा स्टडी प्लान है वो मेनली इस सेल्फ स्टडी का है कि घर बैठे आप किस तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो 3 घंटा आपने मैथमेटिक्स को दिया, मान लीजिएगा कि मॉर्निंग में 9 से 12 बजे तक आपने 3 घंटा पढ़ा, उसके बाद शाम में 3 घंटा ले लीजिए, मान लीजिएगा कि 2 से 3 4 5 2 बजे से 5 बजे तक आप दूसरा सेक्शन ले लीजिए, जनरल अवेयरनेस आपने फुल डीप तरीके से पढ़ा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ा। ये आपने एक दिन में 6 घंटे में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट डे की बारी आती है, लिखा हुआ है मैंने सेकंड डे। पहले 3 घंटे में एक सब्जेक्ट ले लीजिए, रीजनिंग 3 घंटे पढ़ा, उसके बाद दूसरे 3 घंटे में हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट ले लीजिए, 2 दिन में चारों सब्जेक्ट खत्म। फिर तीसरा दिन घूम के आएगा, फिर आपका मैथ्स हो जाएगा और फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, हफ्ते में 6 दिन आपको ऐसा करना है। अब 7वें दिन क्या करना है, अब यहां पर एक और पॉइंट क्लियर करूंगा। अब ऐसा नहीं कि जरूरी है कि इसी तरीके से आपको चलना है। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग सेक्शन मेरा कवर हो रखा है, रीजनिंग में मैं ऑलरेडी अच्छा हूं, तो रीजनिंग को यहां पर गैप आप दे सकते हो। ठीक है, रीजनिंग को 2 दिन बाद आप पढ़ सकते हो, क्योंकि रीजनिंग आपका ऑलरेडी अच्छा है। इसकी जगह जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको लगा लीजिए। अगर आपको मैथ्स में ज्यादा पढ़ना है, मैथ्स को आप वीक हो, मैथ्स आपको टफ लगता है, तो रीजनिंग की जगह मैथ ले लीजिए। मैथ्स को आप लगातार 2 दिन तक पढ़िए, रीजनिंग को तीसरे दिन 3 दिन में एक बार पढ़ लीजिए। तो जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा वीक हो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालिए, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, अपने अकॉर्डिंग इसको आप मैनेज भी कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स ये चीज? नेक्स्ट है, फाइनली बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि हमारा लास्ट है, सॉरी जो कि है लास्ट, वीकली करंट अफेयर। देखिए 6 दिन आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि मैंने आपको अभी बताया। वीक में एक दिन आपको करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना है। करंट अफेयर इतना बड़ा सेक्शन भी नहीं है कि आप डेली मॉर्निंग में 2-2 घंटा उसके ऊपर वेस्ट करो, ऐसा नहीं आपको करना है। एक दिन में संडे उठा लीजिए, सैटरडे, मंडे, कोई भी एक दिन वीक में करंट अफेयर को फुल्ली डेडिकेशन के साथ दो। अगर आप एक दिन में 2 घंटा भी वीक में करंट अफेयर को दे रहे हो तो बहुत ही अच्छे से क्रैक कर जाओगे, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। और आपको बताया एवरी संडे शाम 5 बजे यदि करंट अफेयर शो आता है तो प्रॉपर उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। करंट अफेयर में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। साथ ही
2 मॉक टेस्ट इन अ वीक। जैसे आपके 30 डेज स्टडी प्लान चल रहा है ना, आपको हफ्ते में एक दिन 2 मॉक टेस्ट के ऊपर काम करना है। ये बहुत जरूरी है, चाहे वो बिगिनर स्टूडेंट हो या फिर वो कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो। 6 दिन तक आपने 6-6 घंटा उस तरीके से प्रिपरेशन करी, जैसे मैंने आपको बताया। वीक में एक दिन, जिस दिन आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिया संडे में मान लीजिए, और 2 आपने मॉक टेस्ट के ऊपर काम कर लिया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये 30 डेज स्टडी प्लान चल रहा होगा उस टाइम पर आपको वीक में केवल एक ही दिन 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, उससे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की वैसे जरूरत भी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपको अपने लेवल का पता चलेगा। जो आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो किसी प्रॉपर एग्जाम के लिए, आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट भी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्या मुझे प्रिपरेशन करने का तरीका बदलना चाहिए? मैं कौन से सेक्शन के अंदर वीक चल रहा हूं? क्या रीजनिंग के अंदर मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? इंग्लिश के अंदर मैं किस टॉपिक से क्वेश्चंस को गलत कर रहा हूं? क्या मैं नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा लगाता चल रहा हूं? क्या मैं 100 क्वेश्चन को 1.5 घंटे में सोल्व नहीं कर पा रहा हूं? तो जितनी भी आपके अंदर कमियां है ना, तो हफ्ते में आपको वो सभी पता चलती जाएंगी और आपके माइंड को एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ ये गलतियां कर रहा हूं और अब मैं जैसे कि प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे इनको इंप्रूव करना है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन गलतियों के ऊपर काम करना शुरू कर देगा और इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो इन 30 डेज में वीकली आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग, मेरी सभी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप डेली 6 घंटा 6 दिन ऐसे प्रिपरेशन करते हो और 7वें दिन 2 मॉक टेस्ट और करंट अफेयर के ऊपर काम करते हो, तो 30 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप डेडिकेटेडली फोकस करते हो सेल्फ स्टडी के ऊपर, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती पूरा सिलेबस 30 दिन के अंदर कवर करने की। चाहे लिख के ले लीजिए आप मुझसे। अब बात करते हैं कि इन 30 डेज के बाद क्या करें। जितना भी टाइम आपके पास बचता है आपको क्या करना है। देखिए, आफ्टर 30 डेज आपको डेली एक मॉक टेस्ट के ऊपर काम करना है। 30 दिन का जैसे ही स्टडी प्लान खत्म होता है उसके बाद आपको डेली एक मॉक पेपर सोल्व करना है और खुद से चेक करना है क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करना है। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर काम करना है। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनको एनालाइज करिए, उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। साथ ही आपने जो 30 डेज में प्रिपरेशन करी, पूरा सिलेबस आपको धीरे धीरे रिवाइज करते हुए चलना है। साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, 30 डेज जब बिगिनर स्टूडेंट प्रिपरेशन करेगा इस स्टडी प्लान से, तो 30 डेज के बाद वो बिगिनर नहीं रह जाएगा, वो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते वो 2-2 मॉक टेस्ट लगा रहा था और पूरा सिलेबस उसने कवर कर लिया। तो बिगिनर भी 30 डेज के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आपको 30 डेज के बाद प्रिपरेशन करनी है। डेली एक मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन एंड देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। गारंटी के साथ कह सकता हूं फ्रेंड्स, इस स्टडी प्लान के बाद आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना, आप जो लेवल पे पहुंचोगे वो जबरदस्त होगा और कोई आपको रोक ही नहीं सकता एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने से। ये मेरी गारंटी है। बस जरूरी है कि आप प्रॉपर स्टडी प्लान को फॉलो करो। स्टडी प्लान बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर टीचर डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर लेना तो बहुत ही अच्छे से वो एग्जाम में खेल जाएगा, क्योंकि जो आपको बता रहे हैं डेफिनेटली एक्सपीरियंस लेके वो टीचर वहां पे खड़ा है और इन सभी चीजों से वो निकल चुका है। तो आपके साथ सब लोग अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, मैं भी अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आप फॉलो करते हो या फिर नहीं करते हो। बात रही फ्रेंड्स बेस्ट बुक के ऊपर, ऑलरेडी वीडियोस काफी सारी प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए आ रहा है, उसी के ऊपर काम चल रहा है। और बाकी जो भी आपके डाउट हो आप पूछ सकते हो, वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।